सुबह सुबह का टाइम, कॉफी की खुशबू। हर कोई अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। कुछ लोग कॉफी पी रहे थे तो कुछ अपने डेस्क पर काम में व्यस्त थे। ऑफिस में सब काम में लगे हुए थे। हर कोई अपने अपने काम में डूबा हुआ था, जैसे कि हर दिन होता है। अचानक एक अजीब सी अनाउंसमेंट हुई। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सारे दरवाजे बंद हो गए। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल कर लिया हो। कोई अंदर नहीं आ सकता था, न ही बाहर जा सकता था। लोग दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। पहले तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। सबको लगा मजाक होगा। लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, लेकिन हंसी जल्दी ही डर में बदल गई। जैसे ही लोगों को एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं है, उनके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा। खिड़कियां लोहे की चादरों से बंद कर दी गई। हर खिड़की पर लोहे की चादरें लग गई, जैसे किसी ने उन्हें कैद कर लिया हो। फोन लाइनें बंद, इंटरनेट गायब। किसी के फोन में सिग्नल नहीं था, सबके फोन डेड हो गए थे। ऑफिस एक डरावने किले में बदल गया था। हर तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था। एक अनजानी ताकत ने उनको अपने कब्जे में ले लिया था। कर्मचारी फंस चुके थे। कोई नहीं जानता था कि ये सब कैसे हुआ और अब क्या होगा। घबराहट फैलने लगी। लोग दरवाजों पर मुक्के मार रहे थे, खिड़कियों पर चिल्ला रहे थे। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। फिर लाउड स्पीकर पर एक आवाज आई, ठंडी, बेरहम। उसने एक खतरनाक खेल के नियम बताए। 1 घंटे के अंदर 2 लोग मरेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो और भी लोग मारे जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं था। मौत का फरिश्ता उनके बीच था, अदृश्य, निर्दयी। ऑफिस का माहौल बदल गया था। हर कोने में एक अजीब सी बेचैनी और डर का माहौल था। सहकर्मी अब दुश्मन बन गए थे। जहां पहले हंसी ठिठोली होती थी, वहां अब सिर्फ कड़वाहट और नफरत थी। डर और अविश्वास ने इंसानियत को खत्म कर दिया था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था, मानो कोई बड़ा राज छुपा हो। जो लोग कल तक एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, वो अब एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे थे। हर मुस्कान के पीछे एक छुपा हुआ डर था। समय बीतता गया और दबाव बढ़ता गया। घड़ी की टिक टिक अब एक डरावनी धुन बन चुकी थी। कुछ लोग टूट गए, चीखने चिल्लाने लगे। उनकी चीखें ऑफिस की दीवारों में गूंजने लगी। दूसरों ने खुद को बचाने के लिए ग्रुप बनाने शुरू कर दिए और फिर खून बहा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। पहली मौत ने सबको हिला के रख दिया। ये खेल सच था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतना खतरनाक हो सकता है, और ये अभी खत्म नहीं हुआ था। हर कोई जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होगा, कोई नहीं जानता था। सेक्शन 4, टेक्नोलॉजी का खौफ। इजरायली पेजर धमाकों का उदाहरण। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये भयानक खेल कोई नई कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खतरा है जो हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये आज की टेक्नोलॉजी के खतरों का एक डरावना चित्रण है। हर कोने में छिपे हुए ये खतरे हमें हर पल सताते हैं। इजरायली पेजर धमाकों को ही ले लो। ये धमाके एक चेतावनी थे कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। हजारों लोगों को एक साथ बॉम्ब की धमकी वाले मैसेजेस भेजे गए। दहशत फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित था। ये घटना हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया कितनी असुरक्षित है। हम हर पल किसी न किसी खतरे के साए में जी रहे हैं। हमारी प्राइवेसी कितनी कमजोर है। हमारी व्यक्तिगत जानकारी कितनी आसानी से लीक हो सकती है। कोई भी कहीं से भी हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। हमें सतर्क रहना होगा और अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। सेक्शन 5, जब इंसानियत हारती है। बेल्को एक्सपेरिमेंट हमें एक आईना दिखाता है। यह सवाल उठाता है कि दबाव में हम क्या बन जाते हैं। क्या हम अपनी मेंशलिशकाइट, अपनी इंसानियत को बचा पाते हैं, या फिर हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, क्रूरता में डूब जाते हैं। फिल्म का अंत हमें झकझोर देता है। जो बचते हैं वो अंदर से टूट चुके होते हैं। उन्होंने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन अपनी आत्मा खो दी। क्या ये जीत वाकई जीत होती है? सेक्शन 6, निष्कर्ष। एक डिजिटल जेल। आज हम एक डिजिटल जेल में कैद हैं। हमारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है। हमारी प्राइवेसी खतरे में है। बेल्को एक्सपेरिमेंट हमें चेतावनी देता है। टेक्नोलॉजी एक वरदान भी है और अभिशाप भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमें सावधान रहना होगा।